कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसों की इमीडिएट नीड होती है, आप एटीएम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर स्क्रीन पर ये फ्लैश होता है दैट एटीएम इज़ आउट ऑफ कैश। आरबीआई ने नई गाइडलाइंस निकाली है जिसमें अगर बैंक एटीएम्स या फिर अन्य वाइट लेबल एटीएम्स में कैश रन आउट होती है, उस एटीएम के डाउन टाइम के हिसाब से बैंक को या फिर जो उस वाइट लेबल एटीएम को ऑपरेट कर रहा है उन्हें पेनलाइज किया जाएगा। ख़ास तौर पर जब बात करें रूरल एरियाज़ की या सेमी अर्बन एरियाज़ की, गांव देहात के इलाकों में, वहां पर क्योंकि एटीएम्स की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, वहां पर वो एटीएम जितनी देर तक डाउन रहता है, डाउन रहने का मतलब ये कि जितनी देर तक उस एटीएम में कैश नहीं होती, आम लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी का एक एनालिसिस किया गया आरबीआई के द्वारा, ये देखने के लिए कि कितने ऐसे एटीएम्स हैं जिनका डाउन टाइम ज़्यादा है और उस डाउन टाइम ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक को इनकन्वीनियंस अगर हो रही है तो उसका एक हल जो है वो निकाला गया है। हल ये निकाला गया है कि सभी बैंक से कि कहा गया है और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर से ये कहा गया है कि आप जितने भी बैंक का डाउन टाइम होता है उसकी एक रिपोर्ट फर्निश करेंगे आरबीआई के सामने। और ये जो नई गाइडलाइंस है ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दी जाएंगी। 1 अक्टूबर 2021 के बाद से महीना जैसे ही ख़त्म होता है, महीने के एंड में एक डाउन टाइम की स्टेटमेंट जो है वो आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट में फ़ाइल करनी है और उस स्टेटमेंट में ये बताना है कि अगर एटीएम में कैश रन आउट हुआ तो वो कितनी देर में रिप्लेनिश किया गया। यानी कि अगर 1 घंटे तक एटीएम में कैश नहीं रहा, क्या 1 घंटे के बाद उसे रिप्लेनिश किया गया। और अगर किसी भी एटीएम का डाउन टाइम 10 घंटे से ज़्यादा का होता है तो उस एटीएम जिस बैंक का वो एटीएम है उस बैंक को, या फिर अगर वाइट लेबल एटीएम है, वाइट लेबल एटीएम का मतलब ये जिस एटीएम के ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, लेकिन जो ऑपरेटर है वो अलग अलग बैंक से कोलैबोरेशन में वो एटीएम चला रहा होता है, उस वाइट लेबल एटीएम के ऑपरेटर के ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 की। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी वो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट नवंबर 5, 2021 से पहले फाइल करना मैंडेटरी है और उसके बाद में भी हर महीने इस स्टेटमेंट को आरबीआई में फ़ाइल करना ज़रूरी है, जिसमें बताया जाएगा कि अगर एटीएम में कैश नहीं अवेलेबल थी तो वो कितनी देर के लिए अवेलेबल नहीं थी। उसके साथ ही में ये कहा गया कि ये पेनल्टी जो है, ये पेनल्टी उस वाइट लेबल एटीएम के ऑपरेटर से भी वसूली जा सकती है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू होगी उसको लेकर ये कहा गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो पेनल्टी इम्पोज करेगा ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर। इशू डिपार्टमेंट जिस भी रीजनल ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में वो एटीएम होगा वहाँ पर ये पेनल्टी जो है वो कलेक्ट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अगर किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से रिप्लेनिशमेंट में अगर देर लग जाती है, यानी कि अगर स्टेट में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पाया उस एटीएम को रिप्लेनिश करना, कोई स्ट्राइक हो गई उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जो बैंक के कंट्रोल से बाहर है, तो फिर उसे ओवरलुक किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, चाहे शहर के एरियाज़ हों, सेमी अर्बन एरियाज़ हों, रूरल एरियाज़ हों, उन एरियाज़ में जितने भी एटीएम्स हैं उन एटीएम के अंदर कैश अगर 10 से ज़्यादा घंटों के लिए ख़त्म रहती है, लोगों को उस वजह से अगर परेशानी झेलनी पड़ती है, तो उसका हर्जाना अब इन वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को और बैंक्स को भुगतना पड़ेगा और उन्हें वो पेनल्टी की अमाउंट जमा करनी होगी। अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें 6 महीने का समय नहीं दिया गया है, बल्कि हर महीने एक स्टेटमेंट जारी करनी होगी, हर महीने बताना होगा कि क्या डाउन टाइम 10 घंटे से ज़्यादा का रहा है, और अगर रहा है तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा।